इन दिनों एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आरसीए। आरसीए यानी जामिया की वो कोचिंग सेंटर जो यूपीएससी के लिए बच्चे निकालता है। श्रुति शर्मा जो इस बार यूपीएससी टॉपर हैं, उन्होंने भी यहीं से कोचिंग ली थी। आरसीए के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद हलीम। तो आज उनसे बात करते हैं और सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं कि कैसे यूपीएससी के बच्चों की तैयारी वो कराते हैं, उनके लिए क्या क्या पहलू अपनाए जाते हैं या किस तरीके के टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। आज यही सब बात होगी रंग रूट के सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आबिद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप पे। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि श्रुति जिन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल की है, आप उनसे कभी मिले थे? हाँ, श्रुति यहाँ पर रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में 2 साल से रह रही है और उसने एक अटेम्प्ट पहले दिया था लास्ट ईयर और इस साल अटेम्प्ट उसने दिया। उसने मॉक इंटरव्यूज़ दिए और उसने सारी तैयारी यहीं से करी। जो यहाँ के टेस्ट होते हैं, यहाँ के लाइब्रेरी, यहाँ के हॉस्टल्स में रही यहाँ पे। तो एक बहुत ही मेधावी और मेटिकुलस स्ट्रेटेजिक स्टूडेंट है वो। तो अभी जैसे हम कई लोगों से या मेरी दोस्तों से बात होती है तो उन्हें अभी भी नहीं पता है कि आरसीए में किस तरीके से एडमिशन होता है। तो सर एक बात बताएं कि आरसीए में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो क्या है और यहाँ पे किस तरीके से यूपीएससी के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है? आरसीए रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इनिशिएटिव है जो जामिया को एक प्रोजेक्ट में दिया गया है। तो हम जो है सबसे बड़ा काम करते हैं कि एक ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो 10 शहर में होता है करीब करीब, और ऑल ओवर इंडिया मतलब साउथ से लेके नॉर्थ, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, हर जहाँ के बच्चों को हम कैचमेंट एरियाज़ को हम टेकअप करते हैं। और आप ये सोचिए कि 100 बच्चों पे करीब 10,000 एप्लीकेंट्स होते हैं करीब करीब। अब ये जो बच्चे हैं इनको जो हम लेते हैं अपने यहाँ पे, ये वही होते हैं जो सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं। और जो हमारा पैटर्न एग्ज़ाम का है वो भी करीब करीब सिविल सर्विसेज के तरह से ही होता है। हम उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर्स पे, जीएस पे, जनरल स्टडीज़ पे, और उनसे ऐसे लिखवाते हैं। उसके बाद में ऐसे जो टॉप के बच्चे होते हैं जिनके दोनों में अच्छे नंबर आते हैं उनका हम इंटरव्यू लेते हैं। 3 टाइम बच्चों को बुलाते हैं और इंटरव्यू के बाद हम फिर टोटल मार्क्स की बेसिस पर उनको सेलेक्ट करते हैं। जो ये कोचिंग है ये एससी, एसटी, विमेन और माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई गई है। तो क्योंकि बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया होता है हमारे पास, 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें सबसे अच्छे बच्चे हमें लेने हैं, तो हमें किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत फर्दर नहीं पड़ती है। ये सारी रिजर्व कैटेगरीज हैं, इसमें अपने आप से अच्छे बच्चे उसी रेशियो में करीब करीब आ जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए जो 23 बच्चे हमारे पास से निकले हैं इससे, उसमें से करीब 9 लड़कियां हैं जो कि यूपीएससी के एवरेज से भी बेटर है। जी। तो जो आरसीए में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो जामिया से होते हैं या आप कहीं बाहर से, या वो किस तरीके से तैयारी कराते हैं बच्चों? जो आरसीए में टीचर्स होते हैं कुछ तो हम लोग हैं, और बेसिकली हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास में मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ और हमारे पास एक एसोसिएट प्रोफेसर इंचार्ज हैं अहमद फैज़ान शेरवानी। वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप करते हैं स्टूडेंट के साथ में, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को टेकअप करते हैं, इन्वायरमेंट को टेकअप करते हैं। फिर तारिक साहब हैं जो पूरी उनकी जो उनकी एकेडमिक इन्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, और क्लास को अरेंज करना है वो भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स वो। तो इस तरह से हम आउटसोर्स करते हैं टीचर्स को। जो बच्चे यूपीएससी देते हैं उनको हमारे रूटीन टीचर्स जो होते हैं वो उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उनकी कोचिंग के टीचर से जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरा करते हैं। और उसके बाद जो बड़ी चीज़ है, हम उनके टेस्ट कराते हैं, सबसे अच्छे पेपर्स बनवाते हैं और बनवा के उनको रूटीनली उनको देते हैं, उनसे चेक करवाते हैं और फिर उनको फीडबैक देते हैं। और जब बच्चे मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तब फिर उनको हम मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, टेस्ट उनको हम तैयार कराते हैं। तो बड़ी बात यह है कि एक इन्वायरमेंट है,
उस सपोर्ट इन्वायरमेंट के जो हमारे पास लोग हैं, जो हमारे एसोसिएट है, फैज़ान है, तारिक हैं, ये लोग इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारा पूरा ऑफिस है वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा इनेबलिंग है उसके लिए। तो जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो जो भी यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनमें इंटरव्यू को लेके खासा डर देखा जाता है। तो उसके लिए कुछ अलग से तैयारी आप कराते हैं या उसके लिए कुछ अलग से टीचर्स हैं? इंटरव्यू के लिए हम लोग एग्जैक्टली इंटरव्यू बोर्ड को सिमुलेट करते हैं, जिसमें हम आईएएस बुलाएंगे और एकेडमिशियंस भी होंगे। पूरा सेम इंटरव्यू पैटर्न होगा, बच्चों से कहा जाएगा वही कपड़े पहन के आओ, और इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड होता है, उनको फीडबैक दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। फिर उनकी फीडबैक पर फिर उनसे हम इंटरव्यू लेते हैं। तो ये उनको हम इम्प्रूव कराते हैं पूरा सिस्टम में। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि जामिया हमेशा से मतलब कई सालों से काफ़ी ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में निकाल रहा है, इस बार भी 23 बच्चे निकाले हैं। तो अगर पूछा जाए कि जब से जामिया का ये सफ़र शुरू हुआ, आरसीए का ये सफ़र शुरू हुआ, तो अब तक कितने बच्चे आरसीए से निकल चुके हैं जो भारत देश को सेवा दे रहे हैं? इस साल का अगर मिला लें 270 बच्चे हैं जो नेशन बिल्डिंग के पार्ट हैं। हाँ, जो आरसीए ने इनको इनेबल किया है, हाँ, और सिविल सर्विस बनने के लिए। एक जो सवाल मेरे जहन में घूम रहा है या हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं या मेरे दोस्त भी रहे हैं, जामिया को लेके एक धारणा बन जाती है बच्चों में कि यहाँ पे ना सिर्फ मुसलमानों को ही एडमिशन मिलता है या बच्चे आने से भी डरते हैं। तो क्या आरसीए में भी ऐसा कुछ है कि जो जामिया में पढ़ते हैं उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है या फिर ये सब के लिए है? आरसीए में कोई जामिया की कैटेगरी नहीं है। एससी, एसटी, विमेन और माइनॉरिटीज़ कैटेगरी है। सेकंड चीज़ जो धारणा है कि जामिया के बारे में, धारणा तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बना सकता है और उस पर कोई रोक नहीं है, किसी को सोचने की, किसी को बोलने की कोई रोक नहीं है। लेकिन आपने खुद देखा जो श्रुति है वो उसने जामिया से ही टॉप किया है और यहाँ पढ़ के टॉप किया है। उसने स्टीफेंस पे पढ़ के टॉप नहीं किया है, वो उसने 2 साल यहाँ रही है इस इन्वायरमेंट में, जिसको कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो रही। क्योंकि हमारा एक जो इन्वायरमेंट है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और इंक्लूसिव है। हम वुमेन कैंडिडेट्स को बड़ी इज्जत देते हैं, बहुत ही फ्रीडम देते हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको हम कोच करते हैं, इसलिए वो यहाँ रही, उसने एक्सेल किया, वो उसका नमूना है। जो बच्चे आरसीए में पढ़ रहे हैं, श्रुति ने टॉप किया, इससे पहले जैसे आपने बताया कि 270 बच्चे अभी तक आरसीए निकाल चुका है। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर कैसा उत्साह है और उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको लगता है कि टॉपर तो बराबर में था मेरे, टॉपर तो यही सीट पर बैठता था, टॉपर तो यही पढ़ता था। तो अब उनके लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनको लगता है कि देखो जब ये टॉप कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता टॉप, मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकता। तो बच्चों में नो डाउट एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और मोटिवेशन बढ़ जाता है इससे। तो अभी जो इस साल अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो एक आखिरी सवाल, तो जो इस साल बच्चे यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो उनके लिए कोई संदेश, क्योंकि आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, यूपीएससी के बच्चे लगातार यहाँ से निकल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव या कुछ भी ऐसा तरीका आप उन्हें बताना चाहेंगे कि जो उनकी यूपीएससी के एग्ज़ाम में मदद कर सके? यूपीएससी का सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है और उसका ट्रेंड जो है हर साल चेंज होता रहता है। जो उसमें सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, सीसेट, तो बच्चों को ट्रेंड के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए और किसी भी कोने को कमज़ोर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यूपीएससी से अगर वो उनको एग्ज़ाम देना है तो उनको दे हैव टू बी बेस्ट इन देयर सब्जेक्ट। अगर आपके पास एक मोटिवेशन है, अगर आपके पास एक रोल मॉडल है, तो आपके पास हार्ड वर्क करना आसान हो जाता है। भाई हमने सोचा कि हमें भी श्रुति शर्मा बनना है, हमें भी नेशन बिल्डिंग में पार्ट करना है, हमें भी आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, हमें भी यहाँ पर कुछ चेंज लाने हैं। अगर ये फायर है आपके अंदर तो मेहनत करना आसान हो जाता है और जब मेहनत करना आसान हो जाता है तो नो डाउट
उनके लिए आसान हो जाता है उस एग्ज़ाम को पास करना। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।